सेकुलर शब्द की अर्थ भी गलत करवाए गए। एक एक बात आपको मैं इसलिए बताता हूं, एक एक रेफरेंस इसलिए देता हूं कि जब आप ऐसे गद्दारों से मिलें तो उनके बेनकाबी न करें, ऐसा कर दें कि वो समाज के सामने खड़े न हो पाए। एलन सिंघवी एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका बेटा कैसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं उसकी ट्रेनिंग देता है। वो सब आपने लाइव देखा है। एलन सिंघवी से मिला हुआ हूं, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एलन सिंघवी साहब को बुलाया और कहा कि ये जो सेकुलर शब्द है इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, यह आप लिख के बताइए। लंबी चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म शब्द का हिंदी में अर्थ पंथ निरपेक्ष होगा। कोई डिक्शनरी ऐसी नहीं है जो सेकुलर शब्द का मतलब धर्मनिरपेक्ष बताए। उन्होंने अपनी बातचीत में यहां तक जोड़ा कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया तो अनार्की होगी, अराजकता होगी, क्योंकि धर्म मजहब नहीं है, धर्म कर्तव्य है। राजा का कर्तव्य है, जज का कर्तव्य है, एक टीचर का कर्तव्य है, एक पत्रकार का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को धर्म कहते हैं, धर्म नहीं कहते। उन्होंने कहा इसका जो ट्रांसलेशन है, जो इसका रूपांतरण है, वो सिर्फ पंथ निरपेक्ष होगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने बात नहीं मानी। एलन सिंघवी साहब ने अपनी जेब से पेन निकाला, कहा मैडम आप ये रख लीजिए, आप जो दिल चाहे लिख लीजिए, लेकिन मैं इसका पंथ निरपेक्ष से ज्यादा इसका मतलब नहीं मानता। ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही गलत हुआ, और धर्मनिरपेक्ष गलत होने का जो मतलब था वो सिर्फ आज स्थिति उसकी ये हो गई है। जिसे आप धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि इस देश में आपके इतिहास को, आपकी गौरव गाथा को, आपके प्रतीकों को जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने लूटा, जिन्होंने रेप किए, उन लोगों की तारीफ करना सेकुलरिज्म है। और जो इस धरती की बात करे, इस देश की हजारों साल पुरानी इतिहास की बात करे, वो सांप्रदायिक है। यह दुनिया का ऐसा पहला देश है जो अपनी संस्कृति पे गाली देने वालों को महान बताता है, उनको प्रोत्साहित करता है। आपकी हजारों साल पुरानी और दुनिया की पहली, जब दुनिया को इस बात का ज्ञान नहीं था कि शिक्षा के मंदिर को क्या कहते हैं, तब पूरी दुनिया में जो आज विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं, वो ऑक्सफोर्ड, वो हार्वर्ड, जिनमें आज जाने के बाद वहां दाखला नकली भी लेके लोग आते हैं और अपने बायोडाटा में लगाते हैं और गौरव महसूस करते हैं कि हम हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं। उस दौर में जब उनके यहां शिक्षा का कोई मंदिर नहीं था, तब आपके यहां तक्षशिला भी था, तब आपके यहां नालंदा भी था। लेकिन यह आप ही की परंपरा है कि जिस शख्स ने नालंदा विश्वविद्यालय को, उसकी लाइब्रेरी को, उसमें रखी 95,000 किताबों को आग लगा दी, 2.5 महीने तक वो किताबें जलती रहीं। कमाल का देश है भाई, कमाल का इस देश में सेकुलरिज्म है, कमाल की मक्कारी है, कमाल का अपीजमेंट है कि आपने जिस शख्स ने उस नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई, शिक्षा के मंदिर में आग लगाई, उस आदमी के नाम से आपने बिहार में स्टेशन का नाम रखा है बख्तियार खिलजी। यह ऐसा ही है। लोग जब यह पूछते हैं कि इस देश में कायर क्यों पैदा होते हैं, मुझे इसका एहसास है। इसलिए कायर पैदा होते हैं कि हमारे यहां कायरों को ही महिमा मंडित किया जाता है। हमारे यहां बहादुरों की तस्वीर नहीं लगती है। कायर लोग जो सत्ता में मिलकर अंग्रेजों के साथ सांठगांठ कर रहे थे, उन्हीं को हमारे यहां विजनरी बताया जाता है। उन्हीं की बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है। ऐसे महान इतिहास पढ़ने के बाद इस भारत की धरती पर दलाल पैदा होंगे,
चापलूस पैदा होंगे, गद्दार पैदा होंगे। इसीलिए इसमें शिवाजी न पैदा होने पाए, और शिवाजी को जो पैदा करने की क्षमता रखता हो उसको समाप्त करने का षड्यंत्र चलता है। मैं सिर्फ आपसे कोई नई बात नहीं कहने आया, एक ही बात कहने आया हूं। सिंध के राजा दाहिर सेन, जो एक हिंदू राजा था, उस राजा ने प्रॉफिट मोहम्मद, उनके नवासे, उनके परिवार में जो लोग बच गए थे, जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम, जो पाकिस्तान का हीरो है, जब उसने सिंध पे चढ़ाई की तो राजा दाहिर सेन जो हिंदू राजा था, उसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के परिवार में जो भी थे उन सबको शरण दी, उनको बचाया। यह बात मुझे इसलिए कोट करनी पड़ रही है कि भारत की धरती को शब्द सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं थी। इस मिट्टी के अंदर वो सेकुलरिज्म है जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इसकी वो परंपरा है कि जिसको कोई मिटा नहीं सकता। लोग समझते हैं कि भारत के लोग टॉलरेंट हैं, सहिष्णु हैं, किसी के खिलाफ नहीं हैं, तो यह भारत के संविधान ने नहीं दिया जो 1950 में आया था। यह 50 साल पुरानी घटना नहीं है, यह भारत के डीएनए में 5000 साल पुरानी सभ्यता के कारण है। राजा दाहिर सेन ने अपना पूरा परिवार मरवा दिया, खुद मारे गए। मीर कासिम ने उन मोहम्मद साहब के खानदान का कत्ल किया। ट्रेजेडी तो देखिए कि आपको यह बात नहीं पता है, आपको यह बताई नहीं गई बात। लिहाजा हमने मोहम्मद साहब के खानदान में नवासे के नवासों को बचाने के लिए एक हिंदू राजा ने अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी। कोई तब चुनाव सेकुलरिज्म पे नहीं हो रहे थे कि वोट लेने थे राजा दाहिर को। वही लोग जिस पैगंबर का सुबह शाम नाम लेते हैं, उन्हें एहसानमंद होना चाहिए इन सनातन संस्कृति के मानने वालों का कि उनके प्रॉफिट के खानदान को एक मुसलमान ने मारा, करबला के मैदान में मारा, कलमा पढ़ पढ़ के मारा, नारे तक भी कह के मारा। बचाने वाला सिर्फ हिंदू राजा था। जब तक वो जीवित रहा उसने पूरी कोशिश की कि उनके परिवार के लोग न मारे जाएं। वो मारे गए, उनका परिवार मारा गया, लेकिन मोहम्मद साहब के खानदान के लोग भी नहीं बचे। आज उनके मानने वाले इस आजाद भारत में हमको बता रहे हैं कि हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है, हिंदू असहिष्णु हो गया है। जब हम होना चाहते थे तब नहीं हुए, तो अब हम क्या होंगे? मेरा दुख आपसे सिर्फ इतना ही है कि इतिहास को पढ़िए और इतिहास को दुनिया को बताइए। जो चौराहों चौराहों पे, सड़क सड़क पे आग लगा करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की संस्कृति से नफरत करना चाहते हैं, जो इसको दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, जो ग़ज़वा-ए हिंद लागू करना चाहते हैं, उनसे कहिएगा महाराष्ट्र की धरती ने कई करोड़ पैदा किए हैं शिवाजी, अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हिंदुस्तान को तोड़ सको। यह तो हो सकता है कि एक विश्वविद्यालय के अंदर अल्लाह का नाम लेकर के आप कह सकते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक बात ध्यान रखें, कान खोल के वो लोग, भारत संविधान से चलेगा। भारत की संसद जो बिल बहुमत से पास करेगी वही लागू होगा। अगर आपको यह भारत का संविधान पसंद नहीं है, भारत की संसद पसंद नहीं है, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, कहीं भी चले जाएं। कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यह 2020 का हिंदू है, यह 2020 का भारतीय है, यह 1947 वाली गलती नहीं करने वाला। अभी तो सिर्फ दिल्ली 2 भेजे हैं इसने।
बहुत मजबूर मत करो। जितना परेशान करोगे, ध्यान रखना ऊपर वाला भी हमारी सुन रहा है, कि ऊपर वाले को पता है हक के साथ कौन खड़ा है और बातिल के साथ कौन खड़ा है।